हेलो स्टूडेंट, आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। जैसा कि आपको प्रीवियस टॉपिक के अंदर लेंस मेकर फॉर्मूला समझाया गया था मैंने, क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, उसकी सहायता से क्या क्या करते हैं हम। आज अपने पास नया जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। यानी कि हिंदी में से बोलते हैं लेंसों का संयोजन। तो अब इसमें लेंसों को क्या करना है, संयोजित करना है। तो आपने क्या करते हैं, दो लेंस लेके चलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार कॉन्वेक्स लेंस लेके चलता हूँ इसी के जैसे। तो पहला कॉन्वेक्स लेंस है, ये कौन सा था, L1। इस L1 जो लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, f1। तो पहले हमने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस सिलेक्ट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन आपके पास क्या है, यहाँ पर u, जिसे अपने -u से शो करते हैं। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इमेज को क्या करेगा, यहाँ से ले जाएगी। अब ये क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की नेचर क्या होता है, कन्वर्ज करना, अभिसरित करना। ठीक है, तो ये इसका अभिसरण करेगा, मतलब कि नीचे की ओर। तो नीचे की ओर उठेगा तो यहाँ पर आके जाके ये क्या करेगा, प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। कैसे, एक किरण ऐसे जा रही है जो आपके मुख्य अक्ष के पहले है, और ये जाके यहाँ पर क्या बनाएगी बेटा, इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपके पास फर्स्ट लेंस द्वारा इस सीरीज को क्या लिख देते हैं, I1 लिख देते हैं। अब मान लीजिए अब मैं दूसरा लेंस इसके साथ और रख देता हूँ। ठीक है, अब इस लेंस का जो ये वाला लेंस है, इसका जो फोकल लेंथ है, मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा, f1। ये फोकस इसका f1, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी बेटा, f1। अब एक दूसरा लेंस यूज किया जा रहा है। अब दूसरा लेंस बिल्कुल इसके साथ, तो ये दोनों ही लेंसेज थिन लेंसेज हैं, पतले लेंस है, यहाँ रख दिया जाए। तो जैसे यहाँ रखोगे तो ये जो रे है, ये रे जो है वो इस लाइट पर, इस लेंस पर क्या होगी, इंसिडेंट होगी, आपकी तो आपकी तो होगी। तो इसका मतलब ये जो आपके पास किरण है, तो ये जो आपके पास प्रतिबिंब है, इस लेंस के लिए क्या करेगा, बिंब की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। तो ये जो प्रतिबिंब किस लेंस का है, पहले लेंस द्वारा, और यही प्रतिबिंब इस लेंस के लिए किसके तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब कि बिंब की तरह। तो ये आपके पास लेंस कौन सा हो गया, L2, जिसकी फोकल लेंथ अपने नेट कर लेते हैं, कितनी है बेटा, f2। कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी हो सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, वही बात, ये भी लाइट क्या करेगा, कन्वर्ज। तो ये बिंब करते हैं, पहले ऐसे जा रही तो और नीचे की ओर क्या करेगा, मूव कराएगा। यहाँ पे फिर वापस क्या होगा, आपके पास प्रतिबिंब क्या होगा, निर्माण होगा। तो अब ये जो पहले वाला बना है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डॉट लाइन से शो करता हूँ हमेशा, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है ये वाला, ये आपको दिखाई नहीं देगा। आपको कौन सा प्रतिबिंब दिखाई देगा, ये I वाला। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि इस लेंस ने क्या किया है, यहाँ से जो लाइट आ रही थी, जो ये प्रतिबिंब निर्माण कर रहा था, इसको उसने और बेंड कर दिया। अब आपको ये जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे ना दिखाई देकर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपकी फाइनल इमेज जो बनेगी वो ये बनेगी, जिसे मैं V से शो करते हैं। इस तरीके से आप करेंगे इसको। तो आप पहले सबसे पहले कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे, L1 के लिए, फिर कैलकुलेशन L2 के लिए, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट, अब इन्हें फर्स्ट लेंस कन्वर्जिंग बाय फर्स्ट लेंस लेंस, अब वो कौन सा है बेटा, L1 है। तो इसके लिए अब यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी होगी बेटा, 1/f1। इमेज कहाँ बन रही है, 1 लेंस फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, 1/b माइनस 1/u। अब जो इमेज कहाँ बन रही है बेटी, यहाँ से यहाँ तक v1, और आपका ऑब्जेक्ट कितना है, u। याद रखिए, मैं फॉर्मूले से फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ। जब फॉर्मूले से फॉर्मूला डिराइव किया जाता है तो वहाँ पर आपके पास साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करते हैं, तब अपने फॉर्मूले से फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन नंबर क्या होगी बेटा, फर्स्ट हो जाएगी। अब आप क्या करते हैं, सेकंड स्टेप करते हैं, कन्वर्जिंग बाय
सेकंड लेंस, तो सेकंड लेंस की अकॉर्डिंग देखते हैं तो सेकंड लेंस के लिए फोकल लेंथ कितनी है बेटा 1/f2 है, 1/f2 इज इक्वल टू, अब आपके पास यहाँ पर इमेज कहाँ बन रही है आई, यहाँ से देखिए इसकी पोजीशन कितनी है v माइनस 1/u, अब 1/u, अब देखिए बेटा u ऑब्जेक्ट ये, अब आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है ना कि सेकंड के लिए, सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा ये I1, ठीक है। तो I1 जो होगा वो आपके पास सेकंड लेंस के लिए क्या होगा बेटा ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, बिंदु की तरह कार्य करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे u की जगह क्या लिखेंगे v1, क्यों यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में v1, और पहले बोलूँ कि ये थिन लेंसेज है तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वही अपने किससे मानेंगे सेकंड लेंस से मानेंगे, सेकंड लेंस से वही डिस्टेंस है जो फर्स्ट लेंस से। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर आपके पास सेकंड हो जाएगी। अब दोनों ही इक्वेशन को अपने क्या कर देंगे ऐड करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये हमने अपने हिसाब से लेट की हुई है v1 वर्चुअल इमेज है ना, काल्पनिक है, तो इसीलिए काल्पनिक इमेज को ऑर्डिनरी कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे हमने ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 1/f1 प्लस 1/f2, तो इधर देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा 1/v माइनस 1/u फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, 1/, यहाँ पे क्या करेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यहाँ पर आपके पास f जो है वो क्या है बेटा इस कॉम्बिनेशन इन दोनों लेंसेज का क्या है कंबाइन करने के बाद फोकल लेंथ है, तो यहाँ पे ये आपके पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। जो आपके पास याद हो 10th क्लास के अंदर रेजिस्टेंस पैरेलल का जोड़ते थे उस हिसाब से बनता था, सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस है, ये आपके पास कंडीशन है, तो ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ गया। इसी तरह अगर 3 लेंसेज है 3 लेंसेज है मोर देन 2 तो मोर देन 2 है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डैश 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 चलते चला जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह लेंस पावर आ जाएगी, लेंस पावर, अब लेंस पावर क्या होता है आप सभी को मालूम है P इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो यहाँ पे भी 1/f1 है 1/f1 है, तो 1/f1 तो इसकी जगह क्या होगा फोकल लेंथ फर्स्ट लेंस की, तो पावर भी फर्स्ट लेंस की P1 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P, यहाँ पर 1/f1 की जगह P1 1/f2 की जगह P2, P1 प्लस P2 1/f की जगह P आ जाएगा। इसी तरह मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा दो लेंसेज का मल्टीप्लाई होता है हमेशा, दोनों ही लेंसेज का मैग्निफिकेशन पावर हमेशा क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई, आपके पास m1 इंटू m2, अगर 3 लेंसेज मोर देन लेंसेज है मोर देन है बेटा उस कंडीशन में P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 पावर ऐड होती जाएगी, और इसी तरह यहाँ पे है m1 इंटू m2 इंटू m3 ऐसे मल्टीप्लाई होती जाएगी, ये आपके पास कंडीशन है बहुत आसान है। तो आपके पास इन दोनों में देखिए लेंस पावर होगा तो उसमें पावर ऐड होती है, और अगर मैग्निफिकेशन देखें तो उसमें मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन चलता है आपके पास। तो इस तरह याद रखना यहाँ पे एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव भी हो सकते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस भी हो सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिए, और दोनों कॉन्केव भी हो सकते हैं। तो कॉन्केव लेंस के लिए आपके पास सबसे फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव होती है, तो इस तरह से हम करेंगे। तो इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ तो आपको समझ में और आ जाएगा। क्या है एग्जाम्पल वो चेक करते हैं। एक आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा आपके पास कौन सा होगा यहाँ पे किसी के साथ लोग कॉन्केव, दो लेंसेज L1 और L2। इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है बेटा 4 मीटर, और इसकी जो आपके पास फोकल लेंथ है वो कितनी है 3 मीटर, या आप ये बोल सकते हो 6 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों की फोकल लेंथ दे रखी है, तो आपके पास कॉन्वेक्स जो फर्स्ट है वो कॉन्वेक्स है, उसकी देर प्लस, सेकंड लेंस जो है वो आपके पास कॉन्केव है,
तो कनकेव है तो इसलिए हम भी क्या जाएंगे माइनस कर देंगे। फॉर्मूले में फिट करेंगे बेटा फॉर्मूला 1/f 1/f1 + 1/f2। फॉर्मूले में फिट करेंगे बेटा क्या आएगा 1/4 माइनस 1/6 1/f। यहाँ पे वैल्यू सेटअप करते हैं तो यहाँ पे इसकी एलसीएम जो आप लोग एलसीएम तो 12 आ सकते हैं, तो 12 है तो 3 - 2 1/f = 1/12। यहाँ पे कितने 12 मीटर पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब इस लेंस का नेचर कैसा होगा कन्वर्जिंग होगा। क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है पॉजिटिव आई है, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू होगी। तो यहाँ तक मेरी सबसे आपको समझ में आ गया होगा, ये आपके पास f की वैल्यू है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बाकी आपसे सब जानती आसान है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ तो इसी तरह का लेंस पावर फाइंड करनी हो तो लेंस पावर भी इस तरह का ये कहीं हो सकता है कि यहाँ पे लेंस की पावर दे रखी हो, इसकी P1 दे रखी हो 2 डायप्टर और सेकंड दे रखी हो -3 डायप्टर। तो उस कंडीशन पे डायप्टर की फॉर्म ये वाला फॉर्मूला P = P1 + P2। P1 की वैल्यू 2 और इसकी 3 और है किसके अंदर डायप्टर के अंदर। तो यहाँ पे क्या है माइनस का होगा। तो इसका मतलब अभी इसका बिहेव कैसे है कनकेव लेंस की तरह। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल भी करने हैं और डेरिवेशन भी करने हैं। तो मैं आपको पहले बता दूँ यहाँ पर ज़्यादातर आपके पास इसके न्यूमेरिकल ही आते हैं, पेपर के अंदर ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। पर अगर डेरिवेशन पूछ लिया जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आपके पास ये बहुत ही आसान है, 2 नंबर में भी 1 नंबर में भी दोनों में क्वेश्चन आ सकता है। इसको कैसे करना है ये तरीका आपके पास। तो ये था आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंसों का संयोजन। तो यहाँ पर आपको सभी समझ में आ गया होगा लेंस क्षमता और ये आपके पास आवर्धन क्षमता।